नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ट्रंप के खबरों को देख के आपको लगता होगा कि क्या है ये, रोज़ ट्रंप आ जाता है। लेकिन डेवलपमेंट ही इतने हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर बार कुछ अहम और बड़ी नई चीज़ आ जाती है और आपको उस पर जाना पड़ता है। अब हालत यह है कि ट्रंप जो है वो जिस तरह से, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि ट्रंप के कदम बहुत मूर्खतापूर्ण हैं और वो व्यक्ति जिस तरह से सरकार चला रहा है वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि कोई बगैर सोचे समझे कैसे सरकार चला सकता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक किताब के कवर से एक आदमी को उन्होंने अपना सलाहकार बना लिया और बाद में वो सलाहकार, गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे वीडियो है वो, और बाद में उसी सलाहकार के कहने पे ये सारा का सारा काम किया जिसमें ट्रंप को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो और एक काल्पनिक सलाहकार, एक दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको उन्होंने सलाहकार बना लिया, रॉन वेरा, और वो आर्थिक मामलों में सलाह दे रहा, उसके बेसिस पे दुनिया भर में टैरिफ लग रहे हैं। तो ट्रंप के इन उल्टे सीधे कामों का उनके ऊपर उल्टा सीधा असर होने लगा है। उनका हनीमून पीरियड भी भारी पड़ा, अब तो दिक्कतें और ज़्यादा हो गई हैं। हालत ये है कि ट्रंप अब आधे से ज़्यादा काटे जा चुके हैं, यानी ट्रंप को आधा ख़त्म कर दिया गया है। जो ट्रंप अपनी फॉर्म में आए थे उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें या तो प्रतिबंधित हो गई हैं या ट्रंप को खुद वापस कदम खींचने पड़े हैं। नतीजा ये हुआ है कि अब न्यायपालिका ने ट्रंप को पूरी तरह से जकड़ दिया है। एक एक करके वो लगातार न्यायपालिका के शिकंजे में आते जा रहे हैं और इलॉन मस्क के जितने कदम हैं, मोदी जी भले इलॉन मस्क को अभी प्लीज़ करने में लगे हैं, उसके लिए तो देश का कानून बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जिस 2G में घोटाले की बातें कर के सरकार में आए थे, अब नियम वैसे ही घोटाले वाले कर दिए हैं और उसका फ़ायदा उस विदेशी ट्रंप को दिया जा रहा है। हालत ये है कि जो वहाँ पर एक CFBP है डिपार्टमेंट, जो उपभोक्ता एजेंसी है, एक तरह से लोगों की कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंपनी है, संस्था है, जो अमेरिकी सरकार की है, उसको पूरी तरह से, जैसे भारतीय उपभोक्ता परिषद है वैसे, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है और वहाँ पे 90% छटनी करने का फैसला ट्रंप और एलन मस्क ने किया था। अब अदालत से थप्पड़ पड़ गया, ये आज का घटनाक्रम है और उस पर रोक लगा दी गई है। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और जज एमी जैक्सन ने ट्रंप को तगड़ा झटका दिया। और सिर्फ ये मामला नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कदम है ट्रंप के जो एक करके जिन पर ब्रेक लगा है। ट्रंप जो है, जो लोगों को बाहर भेज रहे थे, उठा के छोड़ आ रहे थे, वेनेजुएला के लोगों को छोड़ के आज ही फैसला फिर आ गया कि वेनेजुएला के जो लोग हैं उनको जो यहाँ से ये डिपोर्ट कर रहे थे उसको अदालत ने रोक दिया। कुछ लोगों को डिपोर्ट किया था, अदालत ने कहा उनको वापस लाइए। अब वापस जाके वहाँ से अमेरिका वापस लेके आ रहा, वो एक जगह कहीं उनको भेज दिया था किसी द्वीप पे। उसी तरह से H1B वीज़ा में कटौती करने का जो निर्णय लिया गया था कि जो वर्क वीज़ा है, जो काम करने के लिए भारत से जैसे टैकीज जाते थे और दूसरे लोग जाते थे, उनको जो काम के लिए वीज़ा मिलता था वहाँ पर नौकरी करने के लिए, उसमें कटौती की थी, उसको भी अदालत ने चूड़ी टाइट कर दी है और कहा कि ये असंवैधानिक है और अब ट्रंप को ये नियम वापस लेना पड़ रहा है। यानी जो लोग, हमारे यहाँ के लोग नौकरी करने के लिए वहाँ की टेक कंपनियों में जो उनको वीज़ा मिलता था, उसको लेकर ट्रंप ने जो नियम बदल दिए थे, मैंने आपको एक एक चीज़ समय पे बताई थी, आज वो ही हो रहा है और अब ट्रंप को वो नियम वापस लेने पड़े हैं। और तो और जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी जो हमारे ऊपर जैसे टैरिफ लगाया था इसने, चीन के ऊपर लगाया है, वो अपने आप में ट्रंप के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है, इसके लिए अमेरिका की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अमेरिका में, हमारे यहाँ पे तो देखो भाई, अगर सरकार ने लगा दिया टैरिफ तो लगा दिया, अब कोई राज्य सरकार उसको चुनौती नहीं देगी, क्योंकि हमारे यहाँ का कहते तो हैं फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मोदी जी ने बड़े कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन फेडरलिज्म बड़ा कमज़ोर है। अभी तमिलनाडु ने कुछ
आवाज़ें उठाई तो लोग कहने लगे तो देश से अलग होना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो फेडरलिज्म जो है वहाँ पर वो ये इजाज़त देता है कि जो विदेशी लोगों के ऊपर आप लगाते हो, प्रतिबंध लगाते हो, टैरिफ लगाते हो, इसमें भी राज्य सरकारों को दखल का हक है। और उसके कारण कोर्ट ने ऑर्डर ट्रंप का निरस्त कर दिया है, क्योंकि वो राज्यों के अधिकारों में दखल दे रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये विदेशों से सामान आना और जाना, इसमें राज्यों का क्या काम? तो उसमें सीधे सीधे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ लागू करते हो, उसका असर किसी पर्टिकुलर राज्य पे पड़ता है। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए कि पंजाब गेहूं के लिए, मान लीजिए गेहूं की फसल होती है वहाँ पे, अगर किसी नीति से गेहूं पर असर पड़ता है तो पंजाब को वहाँ पर अधिकार है कि उससे ऑब्जेक्शन कर सके। और इसी वजह से बहुत राज्य ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये उनका राइट है। और इसलिए अदालत ने उनको अहमियत दी है कि आप इनके मामलों में हस्तक्षेप मत करो। जैसे वहाँ पे आयोवा और मिशिगन 2 राज्य हैं जो कृषि आधारित हैं, वहाँ पे सोया, कॉर्न, डेयरी प्रोडक्ट और रिटेलिएटरी टैरिफ से एक्सपोर्ट उनका गिर गया है। यानी सोया, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट से जो राज्य इसी काम को करते थे, यानी किसानी करते थे भाई, मजदूर वो पशुपालन करते थे, उसमें से जो दूध घी वगैरह निकलता था वो विदेश भेजते थे, सोयाबीन भेजते थे, कॉर्न भेजते थे। तो इन दोनों राज्यों के साथ ये हुआ कि उसका एक्सपोर्ट गिर गया, तो इन राज्यों की व्यवस्था पे असर पड़ा। तो उन राज्यों ने कहा कि आप ऐसा कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगा सकते जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे, तो हमको नुकसान हो रहा है, हमारे कारोबार को नुकसान हो रहा है। तो उनका ऑब्जेक्शन स्वीकार किया गया। इसी के साथ साथ जैसे ओहायो है और पेनिसिल्वेनिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, यानी इन राज्यों में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है। इन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके इनके कारण जो आपने टैरिफ लगाए हैं, जो हमारे पास पुर्जे आते थे, चीन से पुर्जे आते थे और यूरोप से आते थे, कंपोनेंट जिससे हम अपना सामान बनाते थे, उसको तो आपने महंगा कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि ये कितनी बड़ी मूर्खता है। कहने को प्रतिबंध आप दूसरे देश पे लगा रहे हो, लेकिन टैक्स लगा रहे हो अपने देश के लोगों पे, अपने देश के लोगों पे, अपनी कृषि को बर्बाद कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ। ये तो कहीं ना कहीं लगता है एक ऐसी साजिश है विश्वव्यापी कि दुनिया को तोड़ के अलग अलग कर दो और लोगों को किसी तरह से, जन विरोधी है कुल मिला के मामला। अब ये हुआ है कि उन्होंने बाकायदा इस पर बगावत कर रही है और जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया, उन्होंने कहा कि भाई हमको नुकसान हो रहा है आपके इससे। क्या हो रहा है? बोले हम तो तट पे हैं, समुद्र के किनारे हैं, हमारे पास बाहर से सामान आता था पोर्ट पे, उससे हमारी कमाई होती थी। आपने अपने कदम उठा के इस कमाई को कैसे वापस कर लिया? ये तो नहीं चलेगा। और इस वजह से ट्रंप बाबू को अब कदम खींचने पड़े वापस, और उनका जो फेडरल नीति थोपने वाले आदेश थे उनको वापस लेना पड़ा है। दुनिया में व्यापार के स्तर पे कितने का नुकसान हो रहा है कल के वीडियो में बता चुका हूँ। मैं कल के वीडियो में आपको ये भी बता चुका हूँ कि किस तरह से ट्रंप अपने देश के अंदर मांग कम कर देंगे, क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया, मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग अपनी मांग कट कर रहे हैं। और जब आपका काम कम चीज़ों से चलने लग गया, 6-8 महीने आपने चला लिया, तो उसके बाद ज़्यादा चीज़ें क्यों खरीदोगे? बोले क्या ज़रूरत थी, हमारे पास एक काफ़ी थी। अभी तक तो अमेरिकन 30 से 40% बर्बाद किया करते थे। तो मांग गिर जाएगी तो उससे इंडस्ट्री को नुकसान होगा, जो इंटरनल वो बना रहे हैं उसको भी होगा। तो इसीलिए वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो भी इनके आरोप को मानने से इनकार करें। वहाँ इंस्टीट्यूशन जिंदा हैं। चुनाव आयोग जो है वो सरकार का केचुआ नहीं बनाया अभी, और वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो बड़ा गरिमामय पद होता है, राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं सरकार की तरफ से। खैर, तो वहाँ पर जो CFPB को बंद करने की बात थी, उसको लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर उन्होंने रेजिस्टेंस किया। डेटा प्रोटेक्शन का रेजिस्टेंस क्या है? यूनियन लोगों की कोर्ट क्यों पहुंची? वहाँ पर भी यूनियन होती है, यहाँ यूनियन कैपिटलिज्म के नाम पे बंद कर दी गई है। और यहाँ पे आप यूनियन जो है धीरे धीरे डिस्करेज करके हटा दिए हैं। ट्रेड यूनियन को
एक मुसीबत माना गया व्यापार के लिए। अब कौन सा महान ट्रेड यूनियन हटा के आपको 15-20 साल हो गए हैं, अब कौन से आपने महान उपलब्धियां अर्जित कर ली, देश की इंडस्ट्री कौन सी आगे बढ़ गई, चीन में माल बनता है उससे काम चला रहे हो। तो आपने, लेकिन वहाँ यूनियन है और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि डाटा प्रोटेक्शन का ये विवाद आपको पता होगा, मैंने बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो क्या करता है कि उसको बहुत सारा एक्सेस दे दिया गया सरकारी डेटा पे, जो अपने आप में खतरनाक है। और ये जो संस्था है ये तो अपने आप में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम करती है। अब इस संस्था को ये ख़त्म कर रहे हो, डाटा प्रोटेक्शन वाला मसला आ गया, तो ये चीज़ें उठ रही हैं। और इसमें डोज को जो विशेष ताकत दी जा रही है उसको लेकर बड़ी संख्या में कई अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। डोज को स्पेशल ताकत देने पे फेडरल रिजर्व यानी वहाँ का आरबीआई जो है वो भी ब्याज दरें घटाने के मामले पर बगावत पर उतारू है और बहुत सारी कानूनी अड़चनों का जिक्र कर रहा है। जो एफबीआई है वहाँ की, जैसे यहाँ की सीबीआई है, उसने डीप स्टेट की सफाई के योजना बनाई है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उधर से पॉलिटिकल घेराबंदी हो रही है, सीनेट में डोज को लेकर एलन मस्क की सुनवाई हो रही है। सीनेट में बाकायदा वहाँ पे सीनेट की कमेटियाँ होती हैं, उसमें बुलाया जाता है, ग्रिलिंग की जाती है, कड़े सवाल पूछे जाते हैं और ये सब कैमरे पे होता है जो दुनिया देख सकती है। डेमोक्रेट गवर्नर्स का गठबंधन बन गया है और वो फेडरल हस्तक्षेप को चुनौती दे रहे हैं। गवर्नर कौन होते हैं? वहाँ के जो राज्य हैं, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे वहाँ के राज्यों के जो प्रमुख होते हैं वो गवर्नर होते हैं। वो जो दूसरे डेमोक्रेट्स थे उन लोगों ने सारी एक वो बना ली यूनियन कि राज्यों के हितों के साथ पागलपन में ये किसी तरह खिलवाड़ न कर पाएँ। और रिपब्लिकन पार्टी में भी विभाजन हो गया है और खुले आम लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मिट रोमनी और लिज चेनी के नाम इसमें आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन की अवज्ञा। दरअसल मैं आपको इसलिए लिख के लाया हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो ट्रंप के खिलाफ हो गई हैं इन दिनों में, अभी तक इतनी बंदिशें हैं कि ये जो खुला खेल करने की बात सोच रहे थे, कुछ भी अहमकाना बेवकूफ़ाना कुछ भी आइडिया लेके निकल पड़े थे, इसको उठाओ, उसको हथकड़ी डाल के भेज दो, उसको भेज दो, उसको भेज दो। बहुत सारी दुनिया में व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे देश हैं, नकारा देश हैं जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार का विरोध नहीं किया, लेकिन वहाँ उनके सिस्टम के अंदर आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हमारे देश में सिस्टम में कोई आवाज़ उठाता है तो उसको कह देते हैं देशद्रोही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कांग्रेस का बीजेपी का एक सांसद है, वो कह रहा है कि देश में जितना गृह युद्ध हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। अरे मूर्खाती राज, कहाँ गृह युद्ध हो रहा है? और अगर गृह युद्ध हो रहा है, कहीं दिख रहा है मणिपुर टाइप का, तो तुम्हारा होम मिनिस्टर के क्या कर रहा है? अंडे दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाले ने रस्सी बांधी थी जल्दी से पकड़ के। लेकिन कुछ भी, जो भी व्यक्ति सवाल उठाए सरकार की चीज़ों पे, उस पर चारों तरफ से हमला बोल दो। तुम्हारे राज्यपाल, कोई मुख्यमंत्री अगर बिल पास कर रहा है उसको रोक के बैठ जाते हैं सालों साल। अरे तो भाई चुन के भेजी हुई सरकार है, मोदी जी कोई बिल पास करें, राष्ट्रपति रोक के बैठ जाए, बैठे रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। उस पर कोई अगर अदालत कोई बात कहती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इन संस्थाओं का सम्मान है। तो वहाँ पर आप सोचो कि हर कोई ये सब चीज़ें उठा रहा है और तो और वॉल स्ट्रीट जर्नल, मीडिया, फॉक्स न्यूज़, ये सब खुल के अब ट्रंप के खिलाफ लिख रहे हैं। और ये सब चीज़ें एक तरह से ट्रंप को घेर रही हैं। महंगाई मैं आपको बता ही चुका हूँ, 30% 40% बढ़ चुकी है। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद चीन के साथ टैरिफ युद्ध, अब चीन ने तो बहुत ही खतरनाक काम कर दिया। उसने कहा मैं एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे रेयर अर्थ। चीन अगर एक्सपोर्ट नहीं करता है तो दुनिया में 70% से 80% रेयर अर्थ चीन ही भेजता है। और जितनी फाइन टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिस चीज़ में आईसी लगता है, जिस चीज़ में चिप लगती है, वो रेयर अर्थ के बगैर नहीं बन सकती है। यानी कंप्यूटर उद्योग पूरा का पूरा अमेरिका का पूरा बैठ जाएगा, मोबाइल उद्योग बैठ जाएगा। वहाँ पे जितनी फाइन मशीनरी है, डिफेंस, और जो वहाँ दुनिया भर के वो हवाई जहाज बनाते हैं, उन सब के अंदर रेयर अर्थ यूज होता है, सब बैठ जाएगा।
तो कुल मिला के ट्रंप जिस तरह से निकल पड़े थे मुंह उठा के, वो मामला अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। अब हालत यह है कि ट्रंप को पूरी तरह से बांध दिया है वहाँ के लोगों ने, और इसीलिए वो छटपटा रहे हैं। इसलिए मैंने कल बताया था कि चाइना के साथ में समझौता करने के लिए झुक के तैयार हो गए। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि चाइना के सामने झुकेंगे। 23% कम कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं जो ट्रंप को मुश्किल में डाल चुकी हैं, और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ज़्यादा बहादुर बनोगे, सामने वाले के पाले में ना लैया ना पैया ना खेलना आता, और कबड्डी कबड्डी करते हुए पहुंच जाओगे पीछे तक, तो धर ही लिए जाओगे। कुछ सूझबूझ, कुछ समझ होनी चाहिए नीति में। नोटबंदी टाइप का कुछ लागू कर दोगे तो आखिर में नुकसान ही होगा। अमेरिका का नुकसान हुआ, अमेरिका के लोगों का नुकसान हुआ, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ, और तुम्हारी अपनी जो है वो इज्जत चली गई कि तुम मूर्ख ही एक्सपोज हो गया, और अब तुम आधे हो चुके हो, आधे तुम्हारे हाथ पांव काट लिए हैं अमेरिका ने। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कल कोशिश करेंगे आपसे लाइव मुलाकात करने की नॉकिंग न्यूज़ चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद।